भाई मेरे पास कस्टमर के काफ़ी सारे कंपोनेंट्स की लिस्ट आती रहती है, जिसमें वो खुद से कंपोनेंट्स को सिलेक्ट करके मुझे भेजते हैं कि भाई मुझे सेम काइंड ऑफ पीसी चाहिए। और यहाँ पे कुछ कोटेशंस भी वो लोग मुझे सेंड करते हैं जो कि दूसरे पीसी बिल्डर्स ने उन्हें दी होती है। और पता है दोस्तों, उसमें से 70% ऐसे कोटेशन होती है जिसमें एक ही कॉमन प्रॉब्लम होती है, और वो है भाई कूलिंग। मैं देखता हूँ कि भाई दूसरे पीसी बिल्डर कूलिंग को ऐसे इग्नोर करते हैं जैसे वो सारी कॉस्ट कटिंग उसी में कर डालेंगे, जिसमें मैंने देखा है कि वो लोग प्रोसेसर और जीपीयू को कॉम्बो अच्छा रख देंगे, लेकिन उसके साथ जो है चीप केस लगा देंगे, स्टॉक कूलर के साथ ही पीसी की कोटेशन बना देंगे और एयर फ्लो का एकदम ध्यान ही नहीं रखेंगे। और वही पीसी बजट में देखते हुए लोग परचेज कर लेते हैं, फिर उसके बाद बोलते हैं कि भाई परफॉर्मेंस नहीं मिल रही, पीसी ओवर हीट हो रहा है और शट डाउन हो जा रहा है। हे दोस्तों, मेरा नाम है राणा सिंह और आज के इस एपिसोड में मैं आपको ऐसे 5 फैक्ट बताने वाला हूँ जो कि कूलिंग से रिलेटेड है और इन मिस्टेक्स को तुम्हें अवॉइड करना चाहिए। सो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। देखो दोस्तों, मैं काफी सालों से पीसी बिल्ड कर रहा हूँ और मुझे पीसी की काफी अच्छी नॉलेज है कि कौन से प्रोसेसर में स्टॉक कूलर यूज होगा या फिर एयर कूलर या फिर एआरओ कूलर। अगर तुम गेमिंग के लिए पीसी ले रहे हो, एडिटिंग के लिए ले रहे हो या फिर प्रोडक्टिविटी वर्क के लिए ले रहे हो, तो उसके लिए तुम्हारा एयर फ्लो कैसा होना चाहिए, कैबिनेट का साइज क्या होना चाहिए और उसमें कितने फैंस होने चाहिए। इस वीडियो को देखने के बाद तुम कूलिंग से रिलेटेड जितनी भी चीजें हैं तुम सारी जान जाओगे और दोबारा कभी अपने पीसी बिल्ड के टाइम पे ये मिस्टेक नहीं करोगे। अगर तुमने इन चीजों को जान लिया तो तुम्हारा पीसी भी कूल रहेगा, परफॉर्मेंस भी अच्छी रहेगी और तुम्हारा पीसी काफी साइलेंट चलेगा। तो पॉइंट नंबर 1 की बात करते हैं, जो कि है फैंस। देखो भाई, कुछ रही ज्यादा कस्टमर मेरे पास ऐसे भी आते हैं जो कैबिनेट में खाली फैंस की जगह देख के मुझे बोलते हैं कि भाई जितने भी तुम्हें खाली स्पेस दिख रही है उन सब में फैंस लगा दो। उनको ये लगता है कि ज्यादा फैंस लगाने से उनका एयर फ्लो अच्छा हो जाएगा, भले वो अपने पीसी में जो है i5 प्रोसेसर को यूज कर रहे हो। देखो भाई, मेरा मानना ये है कि ज्यादा फैंस लगाने से अच्छा ये है कि तुम्हारे फैंस का जो ओरिएंटेशन है वो एकदम परफेक्ट होना चाहिए। देखो भाई, फैन ओरिएंटेशन का सही मित जो है आप डायग्राम के थ्रू देख सकते हो। फ्रंट साइड हमेशा इनटेक होना चाहिए और पीछे जो एक फैन है वो एग्जॉस्ट के लिए होना चाहिए। अगर तुम्हारी पैनोरामिक व्यू वाली कैबिनेट है तो नीचे के जो फैंस है वो इनटेक होने चाहिए और अपर साइड वाले जो है एग्जॉस्ट। और कोशिश यही करो कि अगर तुम अपने पीसी में एआईओ कूलर को यूज कर रहे हो तो उसका जो रेडिएटर है वो टॉप पर हमेशा लगाओ, जिससे उसकी जो हीट है वो अपर साइड डिसिपेट होती रहे। कुछ लोग क्या करते हैं कि कैबिनेट को कॉम्प्रोमाइज करके जो एआईओ है वो फ्रंट में लगवा देते हैं, जिससे जो उनके रेडिएटर की हीट है वो वापस पीसी में जाती है और उससे कूलिंग पर इफेक्ट पड़ता है। और दूसरी चीज ये है भाई कि जो पीसी के कैबिनेट की खाली स्पेस है फैंस वाली, उसमें 6 सस्ते फैंस लगवाने से अच्छा है भाई कि तुम अच्छे आरपीएम वाले 3 ही फैन लगवा लो और ऐसे फैंस लगवाओ जिसका एयर फ्लो काफी अच्छा हो। पॉइंट नंबर 2 की बात करते हैं, नॉइस वर्सेस टेम्परेचर्स। देखो पहले मुझे लगता था कि जो गेमिंग पीसी होते हैं वो हमेशा नॉइस क्रिएट करते हैं, पर मुझे बाद में पता चला कि भाई प्रॉब्लम जो है वो पीसी में नहीं है बल्कि पीसी के फैंस में है। लोग क्या करते हैं कि भाई फैंस के कर्व के साथ जो है छेड़खानी करते हैं, जिससे फैन जो है अननेसेसरी फास्ट चलता है। भाई देखो, फैंस के जो कर्व है उसे कस्टम सेट करो, जिससे फैंस जो है आइडल पे साइलेंट रहे और लोड पर अपनी स्पीड बढ़ा ले, जिससे कूलिंग मेंटेन रहे। और इससे अगर तुम्हारा पीसी 50 से 60 डिग्री सेल्सियस पर चल रहा है तो वो साइलेंट रहेगा और 60 डिग्री सेल्सियस को जैसे क्रॉस करेगा फैंस की स्पीड वैसे वैसे बढ़ती रहेगी, जिससे तुम्हारी पीसी की कूलिंग मेंटेन रहेगी। अब तीसरे पॉइंट की बात करते हैं, जो कि है भाई केस। देखो भाई, कॉमन मिस्टेक लोग क्या करते हैं, एस्थेटिक देख के कैबिनेट चूज करते हैं, जिससे होता क्या है कि उसके पीसी को एयर फ्लो नहीं मिलता है। कुछ कैबिनेट आपने देखी होंगी कि फ्रंट से एकदम पैक रहती है या फ्रंट में टेम्पर्ड लगा रहता है और उसमें इनटेक के फैंस नहीं रहते हैं। और ये कैबिनेट अधिकतर बजट फ्रेंडली वाली कैबिनेट्स रहती हैं, जिसके फ्रंट में तुम्हें प्लास्टिक पर आरजीबी टाइप देखने को मिलता है। इससे क्या होगा, अगर तुम अपने पीसी में अच्छा प्रोसेसर यूज कर रहे हो तो उसके टेम्परेचर मेंटेन नहीं हो पाएंगे। क्यों नहीं हो पाएंगे? क्योंकि भाई जो तुम्हारे पीसी का एयर सिस्टम है वो पूरा बिगड़ा हुआ है। फ्रंट से जहाँ से इनटेक मिलना चाहिए वो पूरा फ्लैट है और वहाँ पे कोई इनटेक फैंस भी नहीं है। तो भाई अपने पीसी के लिए कैबिनेट को चूज करते टाइम पे इस चीज का हमेशा ध्यान रखना कि तुम्हारे कैबिनेट के फ्रंट साइड में मैश रहे और उसके पीछे 3 या फिर 2 इनटेक फैंस, जिससे तुम्हारे पीसी का प्रॉपर एयर फ्लो होगा और टेम्परेचर मेंटेन रहेंगे। और अगर तुम्हारी कैबिनेट पैनोरामिक व्यू वाली है, फ्रंट में अगर उसके टेम्पर्ड ग्लास है तो उसके साइड में 3 इनटेक फैंस के लिए स्पेस दी हो। भाई देखो, इतना महंगा पीसी लेते हो, 1 से 1.5 हजार पे अगर तुम अलग से इन्वेस्ट कर दोगे अपने कैबिनेट पे तो कोई घाटा नहीं होगा। इससे तुम्हारा पीसी फ्यूचर प्रूफ ही रहेगा, जिससे तुम्हारे टेम्परेचर्स भी मेंटेन रहेंगे, एयर
एयर फ्लो अच्छा रहेगा, उससे परफॉर्मेंस भी तुम्हारी काफ़ी अच्छी निकल के आएगी। अब पॉइंट नंबर 4 की बात करते हैं, जो कि है भाई स्टॉक कूलर। देखो भाई, मैं ये नहीं कहूँगा कि स्टॉक कूलर एकदम ख़राब चीज़ है, स्टॉक कूलर को कभी यूज ही नहीं करना चाहिए। बट भाई स्टॉक कूलर डिपेंड करता है तुम्हारी वर्किंग पर, तुम कितने घंटों तक की पीसी यूज कर रहे हो या फिर तुम पीसी पर कैसा काम करने वाले हो। इस चीज को व्यू में रखते हुए हमेशा स्टॉक कूलर को यूज करो। देखो भाई, अगर तुम घंटों एडिटिंग करने वाले हो या फिर घंटों तुम गेमिंग करने वाले हो तो वहां पर तुम्हारा स्टॉक कूलर फेल हो सकता है। अगर आज तुम अपने पीसी के साथ स्टॉक कूलर को यूज कर रहे हो, तुम खुद ही जान जाओगे कि आने वाले टाइम पे तुम्हें स्टॉक कूलर को रिप्लेस करके एक अच्छा एयर कूलर या फिर एआईओ कूलर को यूज करना ही पड़ेगा। स्टॉक कूलर एक टाइम तक के काफी अच्छा चलता है, लेकिन जैसे जैसे तुम्हारा पीसी पुराना होने लग जाता है, स्टॉक कूलर खुद ही बोलता है कि भाई अब मुझे रिप्लेस करने की बारी आ चुकी है। और दूसरी कॉमन प्रॉब्लम मुझे स्टॉक कूलर में ये लगती है कि भाई मुझे आज तक यही नहीं समझ आया कि उसकी हीट जाती कहाँ है। नॉर्मली अगर तुमने एयर कूलर भी देखा होगा तो उसके फ्रंट में भाई 120 या फिर 140 mm का एक फैन जाता है, उसके पीछे एक मेटल का मैकेनिज्म रहता है और उससे उसकी जो हीट है वो बाहर की तरफ जाती है। मतलब कि कैबिनेट का जो बैक साइड वाला फैन है वो उसकी हीट को खींचता है और बाहर फेंकता है। लेकिन भाई स्टॉक कूलर में मुझे आज तक नहीं समझ आया, वो भाई प्रोसेसर के ऊपर जो गोल गोल लगा रहता है वो रन तो होता है लेकिन उसकी हीट जाती कहाँ है। स्टॉक कूलर में हमेशा उन्हें सजेस्ट करता हूँ जिन्हें अपने सीपीयू पर ज्यादा लोड नहीं डालना है, जिन्हें आइडियली अपने पीसी में 2 से 3 घंटा काम करना है, वो भी नॉर्मल वर्क, और उन्हें अपने सीपीयू पर लोड भी नहीं डालना है। इस सिनेरियो के लिए स्टॉक कूलर बेस्ट है। पर अगर तुम गेमिंग करोगे, एडिटिंग करोगे या फिर प्रोडक्टिविटी वर्क करोगे, वो भी काफी घंटों तक की, तो भाई 2 से 3 हजार के बजट में एक अच्छा एयर कूलर आ जाता है जो तुम अपने प्रोसेसर के लिए चूज कर सकते हो। उससे तुम्हारे पीसी के टेम्परेचर भी मेंटेन रहेंगे और तुम्हें काफी अच्छी परफॉर्मेंस भी मिलेगी। अब पॉइंट नंबर 5 की बात करते हैं, जो कि है थर्मल पेस्ट। देखो भाई, कुछ लोग अपने पीसी बिल्डिंग के टाइम पे अलग से थर्मल पेस्ट लेते हैं। वो कहते हैं कि भाई मेरे पीसी में तुम अलग से थर्मल पेस्ट लगाओ ब्रांडेड। अब चाहे वो क्रायोनॉट का हो, कूलर मास्टर का हो या फिर नॉक्टुआ का, उनको इस चीज की ओवर हाइप है कि अगर मैं अलग से ब्रांडेड थर्मल पेस्ट लगाऊंगा तो मेरे पीसी के टेम्परेचर मेंटेन रहेंगे। भले वो 1 से 2 हजार रुपए अपने कूलर पे इन्वेस्ट ना करें, लेकिन भाई थर्मल पेस्ट पे 1 से 2 हजार रुपए वेस्ट कर देंगे। क्यों भाई, ऐसा होता है ना भाई। सच बताऊं तो अलग से थर्मल पेस्ट लेने पर 2 से 3 डिग्री सेल्सियस का ही खाली फर्क देखने को मिलता है। और भाई सच बताऊं तो 2 से 3 डिग्री सेल्सियस उतना बड़ा डिफरेंस नहीं है टेम्परेचर के मामले में। देखो भाई, अगर तुम अपने पीसी में अलग से कूलर लगवा रहे हो तो उसके साथ तुम जो है स्टॉक पेस्ट यूज कर सकते हो। अलग से थर्मल पेस्ट तुम तब लो जब तुम अपने पीसी की सर्विसिंग करवा रहे हो। थर्मल पेस्ट चेंज करना बुरी बात नहीं है, लेकिन थर्मल पेस्ट कब चेंज करना है इस चीज का तुम्हें आइडिया होना चाहिए। अगर तुम घंटों गेमिंग करते हो या फिर एडिटिंग करते हो, एक अच्छा कूलर लगवाने के बाद भी कुछ टाइम बाद तुम्हारे टेम्परेचर्स बढ़ते जा रहे हैं, तब जाके तुम्हें अपने पीसी का थर्मल पेस्ट चेंज करवाना चाहिए। अगर शुरुआत में ही तुम अपने पीसी में अलग से 1 से 2 हजार रुपए का थर्मल पेस्ट लगवा रहे हो तो उससे अच्छा है कि तुम पीसी बिल्डिंग के टाइम पे 1 से 2 हजार रुपए जो है कूलर पर इन्वेस्ट कर दो, जिससे तुम जो है एक ही बार में अच्छा कूलर ले लो और वो लॉन्ग लास्टिंग चले। और कोशिश करो कि थर्मल पेस्ट पे ओवर खर्चा मत करो। अगर तुम अपने पीसी में अच्छा कूलर यूज कर रहे हो तो ज्यादा महंगा वाला जो थर्मल पेस्ट है वो मैटर नहीं करता है। अगर सस्ता कूलर लेने के बाद तुम महंगा थर्मल पेस्ट यूज करोगे तो उससे तुम देख लेना भाई कोई भी फर्क नहीं मिलेगा। तुम्हारे पीसी के टेम्परेचर जो है वहीं के वहीं रहेंगे। कंक्लूजन ऑफ दिस एपिसोड, हमेशा पीसी बिल्डिंग के टाइम पे तुम जो है प्रॉपर एयर फ्लो देखो, फैंस को हमेशा बैलेंस चूज करो, हमेशा डिसेंट केस चूज करो अपने पीसी के कंपोनेंट्स के अकॉर्डिंग, और पीसी के एयर फ्लो का हमेशा ध्यान रखो। वैसे दोस्तों, आपको एपिसोड कैसा लगा मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। आशा करता हूँ दोस्तों आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना और मेरे चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। जल्दी मिलते हैं दोस्तों हम लोग अगले एपिसोड में। लास्ट तक वीडियो को देखने के लिए थैंक यू।